सामाजिक विभाजन क्या है, जातगत पर आधारित होता है, सभी लोग जान गए हैं? नहीं जाने? बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति विभिन्न है। कोई पढ़े तो जान पाए हैं कुछ? जाए नहीं हो। भारत एक संघीय देश है, इसका उदाहरण देके समझाना है। आज ये भारत एक संघीय देश है। कोई उदाहरण दे सकता है? भारत एक संघीय देश है, कैसे समझाओगे? अजय बताए। भारत एक संघीय देश है, आपका स्कूल क्या है? उदाहरण दीजिए। कुछ है? कुछ तो जरूर है। खंड खंड में बटा है कि एकजुट है स्कूल? खंड खंड बटा है। संचालन कैसे हो रहा पढ़ाई? एक साथ तो सभी कमरे में पढ़ाई होता है, केवल विषय तो अंतर है। समझ में आ रही क्या बातें कह रहा हूँ? तो हमारा देश संघीय नहीं है तो कैसे? नहीं पता है। हमारे देश के अंदर राजधानी भी तो है और राज्य भी तो है। राज्य कई अलग अलग बटे भी तो हैं, कई राज्यों के अलग अलग काम भी तो हैं, और सीएम पीएम तो अलग अलग होते ही हैं, राज्य के सीएम। तो कैसे है हमारा संघीय देश? इसका एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। राजधानी जो भारत की है नई दिल्ली में है, उसका संचालन नेतृत्व कौन कर रहा है? हमारे राष्ट्रपति कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन हमारे राज्यपाल का नहीं, हमारे राष्ट्र का जो नेतृत्व हो रहा है पीएम कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन राज्य का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और राज्यपाल कर रहे हैं। यही तो लोग हैं राज्य के अंदर। और इन सबका जुड़ाव कहाँ से है? यानी राजधानी से जुड़ाव है। अगर हम लोग टुकड़े टुकड़े में पूरा बांट दें, समझ लीजिए पूरा भारत है आपका। अगर हम इसको सब अलग अलग कर दें तो ये क्या बन जाएगा? खंड खंड हो जाएगा। तो क्या शक्ति विहीन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और इसको हम राज्य नहीं कहेंगे तो छोटा छोटा क्या कहेंगे? देश। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है कि भारत एक संघीय देश है। उदाहरण देके हम लोग समझा पाएंगे? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिए। मैं तो बताता हूँ। कवरेज नहीं करते सभी लोग। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, 4 लाइन में लिख लीजिए तो समझ में। समझ में आया सुमन? लिखने की जरूरत है? भारतीय क्या लिखें? एक देश है। देश है, उसमें कई छोटे छोटे राज्य भी बटे हुए हैं। बहुत टिपिकल ही लिखिए, राज्य बटे हुए हैं। हाँ, छोटे छोटे राज्य बटे हुए हैं। कुछ राज्य केंद्र शासित हैं। पढ़े होंगे तो जानेंगे कुछ नहीं। कुछ राज्य केंद्र शासित हैं और कुछ राज्य में केंद्र शासित हैं और कुछ राज्य में हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल उसका नेतृत्व करते हैं।
राज्यपाल उसका नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व माने जानते हैं अगुवाई, देख रेख। समझ में आ रहा है उनको? क्या नाम है इनका? हाँ, समझ में आ रहा है जितेंद्र कुछ? अगर ना आए तो तुरंत ही बोलिए, बहुत सरल और सटीक में बता रहे हैं। अगुवाई नेतृत्व लिख लिए हैं। उदाहरण एक डालिए, उदाहरण लिखिए एक लाइन छोड़कर। समूचा भारत, समूचा भारत का नेतृत्व, समूचा भारत का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नेतृत्व करते हैं पूरे देश का, और राष्ट्रपति नेतृत्व करते हैं पूरे देश का, और राष्ट्रपति हाँ नेतृत्व करते हैं पूरे देश का। सभी शक्तियां राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करती हैं। लिखते रहिए, थोड़ा टाइप। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। के अनुसार, निर्देशानुसार कार्य करती है। लेकिन संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है हमारे राष्ट्रपति जी को। दूसरा उसी में संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जी, हमारे राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। थोड़ा दूसरा लिखे उसी में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करते हैं, लेकिन कुछ है जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन अपने आप में भी कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं अपने आप। हमारे प्रधानमंत्री अपने आप परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। विदेशी में ये सब तामझाम है अपने आप। हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री को भी संविधान का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ता है। ध्यान में रखकर कार्य करना पड़ता है। यही भारतीय संघीय देश का उदाहरण है। अब तो जान गए होंगे। अब जान गए हम? नहीं जाने हैं? हाँ, भारतीय संघीय देश का उदाहरण है जो दर्शाया गया है 2 खंडों में। समझ में आ रहा है कृष्ण कुमार? एक खंड में राष्ट्रपति निर्वहन कर रहे हैं अपनी शक्ति, दूसरे खंड में हमारे दूसरे खंड में हमारे प्रधानमंत्री जी निर्वहन कर रहे हैं। इन सब पर नियंत्रण बनाए हुए हैं सभी राज्यों पर। उदाहरण में देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का।
तो समझ में अगर ना आया हो सभी को 100 में 100% तो बता दीजिए। सभी लोग को समझ में आ गया है? 100 में 100%, 100 में 100% आ गया समझ में? भारतीय राष्ट्रीय तुरंत बोलिए। तो इसमें भी खत्म हो गया। एक राष्ट्रीय बेल्जियम है, उसी का बताना। वक्त विनियम ये छूट गया था, मैं उस दिन लिख ही रहा था तभी। वस्तु विनियम क्या है? हम लोग समझिए कि वस्तु विनियम क्या है। हंस क्यों रहे हैं भाई? इसको समझाने की जरूरत है क्योंकि ये नया है। वस्तु विनियम क्या है? वक्त माने बता सकते हैं कोई चीज सामान कौन से? और एक चीज छूट क्या रहा है?